लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं उपेंद्र पांडे वेंसडे स्टोरी के क्रम को पूरा करते हुए आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी सुनने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे सभी कहानियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं कहानी पर। कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। बहुत बड़े व्यापारी के नाम से विख्यात व्यक्ति आज भिखारी बन चुका था। जहां वह रहता था वहां सब ये जान चुके थे कि इसके पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए उसे कोई उधार देने को भी तैयार नहीं था। परिस्थितियां विपरीत होने से उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। एक दिन एकांत में बैठकर वह बिजनेसमैन सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसकी सहायता मैं हमेशा करता आया आज वो भी मेरी थोड़ी भी मदद करने को तैयार नहीं है। यह सब सोच ही रहा था, तभी उसे अपने एक ऐसे दोस्त की याद आ गई जो दूर रहता था। उससे जल्दी यह मिलने भी नहीं जा पाता था। फिर उसे लगा कि जब जिन लोगों की मैंने हमेशा मदद की वही लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं, तो वह तो इतना दूर है कि मैंने कभी उसकी कोई सहायता भी नहीं की। इतना सोचने के बाद भी वह अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल पड़ा और मन में यह सोच लिया कि मैं उसे यह नहीं बताऊंगा कि मेरा सब कुछ नष्ट हो चुका है। मैं उससे मिलकर उसके साथ थोड़ा समय बिताकर अपने दिमाग को शांत करके वापस लौट आऊंगा। ऐसा सोचकर वह अपने मित्र के पास पहुंच गया। वहां उसे अचानक देखकर उसका मित्र बहुत खुश हुआ। बोला, भाई इतना दिन कहाँ थे तुम, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आज तुम यहाँ आकर मेरे खुशी को कई गुना बढ़ा दिए। मैं आज एक नई फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ, आज उसका उद्घाटन है। अब यह उद्घाटन आप जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन के हाथों होगा, तो मैं और मेरी फैक्ट्री भी धन्य हो जाएगी। उसका दोस्त बोलता रहा। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, पर इस कंगाल हो चुके व्यापारी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने दोस्त को क्या जवाब दे। पर इतना तो वह समझ चुका था कि उसका दोस्त भी अभी तक यही समझ रहा है कि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही है। उसे इसका भी ज्ञान हो चुका था कि कभी भी अपने मूल्य को घटने नहीं देना चाहिए। आप अंदर से कितना भी टूट चुके हों, किंतु अपने मनोबल को कभी टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह समाज उसी की मदद करता है जो दूसरे की मदद करने योग्य हो। जो अपनी भी मदद या दूसरे की मदद करने में असमर्थ होता है, उसकी हेल्प इस संसार में कोई नहीं करना चाहता। और यह बात तभी समझ में आती है जब आप भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। और आज वह बिजनेसमैन इन दोनों परिस्थितियों का सामना करके जीवन के यथार्थ को समझ चुका था। इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि अपने दोस्त को भी अपनी बर्बादी की कहानी तभी सुनाएगा जब वह एक बार फिर से अपने को संभाल लेगा। वह अपने मित्र की फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहा था, किंतु उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसने अपनी ही नई फैक्ट्री खोल दी हो। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था। वह भुला देना चाहता था कि वह कंगाल हो चुका है। उसने अपने मित्र से बोला कि मैं कुछ दिन यहीं रुकना चाहता हूँ। फिर मित्र और खुश होकर बोला, फिर तो मेरी फैक्ट्री बहुत तेज चलेगी। आप जैसे अनुभवी बिजनेसमैन का सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। कृपया आप कुछ समय मेरी फैक्ट्री को दे दीजिए, जिससे मेरी फैक्ट्री प्रोग्रेस कर सके। दोस्त को यह नहीं मालूम था कि अब उसका दोस्त बड़ा बिजनेसमैन नहीं रहा। उसे तो सिर्फ यही मालूम था कि उसका दोस्त बहुत ही धनवान है और वह उसका बहुत सम्मान सिर्फ यही समझकर कर भी रहा था। व्यापारी को यह बात समझ में आ गई थी कि उसका दोस्त उसका इतना सम्मान क्यों कर रहा है, और इसलिए वह अपनी बर्बादी की कहानी उसे नहीं बताया, क्योंकि उसे अब ऐसा ही सम्मान हमेशा प्राप्त करना था। जिन लोगों ने उसके बुरे समय में उसका साथ छोड़ दिया था, उन लोगों को भी यह दिखाना था कि जो कर्मठी होते हैं और जिनके अंदर हुनर होता है, उन्हें परिस्थितियां कुछ समय के लिए कंगाल जरूर कर सकती हैं, किंतु हमेशा के लिए गरीब नहीं बना सकती। इस प्रकार वह पूरे मन और लगन से अपने दोस्त के व्यापार को बढ़ाने में लग गया।
फिर दोस्त ने कई बार कहा कि भाई आपका अपना व्यापार भी तो प्रभावित हो रहा है, इसलिए आपको जब जाना होगा तब चले जाइएगा, कोई संकोच मत कीजिएगा। फिर व्यापारी ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे तुमको अपने से बड़ा बिजनेसमैन बनाना है, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे हाथों से फैक्ट्री का उद्घाटन कराकर मुझे जो सम्मान दिया, वैसा सम्मान मेरे विपरीत परिस्थिति में मुझे कोई नहीं दिया। मेरे दोस्त, इतने दिन में तुम्हें मेरे काबिलियत और हुनर की परख तो हो ही गई होगी, इसलिए आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरा पहले का सब कुछ बिक गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। मैं जब तुम्हारे पास आया था तो बिल्कुल कंगाल हो चुका था, किंतु आज तुम्हारे सहयोग से मैंने फिर से अपने अस्तित्व को पा लिया है, इसलिए अब तुम सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं रहे। मुझे तुमको एक बड़ा बिजनेसमैन बनाकर यह सिद्ध करना है कि यदि आदमी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है तो वह कुछ भी कर सकता है। फिर दोस्त अपने दोस्त की बातों से द्रवीभूत हो गया और बोला, मेरे भाई, मेरे नजरों में आप हमेशा मुझसे बड़े बिजनेसमैन ही रहोगे। चलो, अब जब आप मेरे साथ हो तो हम लोग मिलकर एक और फैक्ट्री खोलते हैं। इस प्रकार दोनों दोस्त मिलकर कई सारी फैक्ट्री खोल लिए और फिर व्यापारी अपने सभी नीलाम हुए फैक्ट्री, घर इत्यादि को भी वापस खरीद लिया और वापस खरीद कर यह सिद्ध कर दिया कि विषम परिस्थितियों से घबराकर टूटना नहीं चाहिए, बुरे समय से कभी घबराना नहीं चाहिए, मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, विषम परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। और विषम परिस्थितियों का डटकर सामना करने से और अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखने से कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, एक दिन आप सारी मुश्किलों को हराकर कामयाबी की ओर अग्रसर हो जाएंगे। फिर कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी और आप दोबारा प्रकाशमान हो जाएंगे। यह निश्चित है, क्योंकि यदि सत्य है कि अंधेरे के बाद उजाला आएगा, अर्थात रात के बाद दिन का होना यदि निश्चित है, तो दुख के बाद सुख, कठिनाइयों के बाद सहजता, असफलता के बाद सफलता और हार के बाद जीत का मिलना भी निश्चित है। इसलिए कभी बुरे समय से भयभीत नहीं होना चाहिए, हर विषम परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। सफलता मिलना निश्चित है। कहा भी गया है, कर्मठता असफलता की गुलाम नहीं होती, कर्मठी कभी असफलता से नहीं डरते। यदि यह कहानी आपको भी कोई प्रेरणा दे रही हो तो कृपया लाइक एवं शेयर जरूर करें, और यह चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा एक नई प्रेरक कहानी के साथ अगले बुधवार सुबह 9 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।